इस वीडियो में हम लोग विज्ञान, शिक्षण और इतिहास के अंतर्गत अपनी समझ को परखें के अंतर्गत आकलन प्रश्नों के हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपका सभी प्रश्न का जवाब सही हो सके। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, आपने समय यात्रा भाग 1 में देखा कि स्टॉल का फिलोजिस्टन सिद्धांत सभी दहन की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या नहीं करता। फिर भी लगभग 150 सालों तक फिलोजिस्टन सिद्धांत लोगों के बीच मान्य रहा। यह लोगों की सोच व व्यवहार के कारण हो पाया जो नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से व्यवहार या सोच वैज्ञानिक सोच से मेल खाते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला विकल्प है, लोग स्टॉल की सभी बात सच मानते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। अगला विकल्प है, फिलोजिस्टन सिद्धांत से की गई दहन की व्याख्या से लोग संतुष्ट हो गए और इसलिए उन्होंने इसे अपना लिया। अगला विकल्प है, लोग स्टॉल पर बहुत विश्वास करते थे इसलिए फिलोजिस्टन सिद्धांत पर बिना कोई सवाल किए उसे अपना लिया। और अंतिम विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4। सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 2 पर नज़र डालते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 7 में मोमबत्ती वाला प्रयोग नीचे दिए तरीके से करवाया। प्रयोग करने के सही मायनों अवलोकन करना, परिकल्पना की जांच करना, प्रयोग से आए परिणामों का विश्लेषण करना आदि के आधार पर विकल्प चुनिए और बताइए कि यह तरीका सही क्यों नहीं है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 पर क्लिक करके तरीके के विभिन्न चरण देखिए और विकल्पों में से सही कारण चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, क्योंकि इसमें गतिविधि के प्रदर्शन किया गया है। दूसरा विकल्प है, क्योंकि इसमें बच्चों से अवलोकन करवाया गया है। तीसरा विकल्प है, क्योंकि इसमें शिक्षक ने बच्चों को कारण बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3। सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 3, एक शिक्षक ने कक्षा में ऑक्सीजन गैस के गुणों के बारे में पढ़ाते हुए बताया कि यह गैस किसी चीज़ के जलने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने बच्चों के तर्क पूछे कि यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही दहन में सहायक है। और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के भी तर्क ढूंढने की गतिविधि दी जिससे ऑक्सीजन गैस के इस गुण का पता लगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके से पढ़ाने के पीछे शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, बच्चों को शिक्षक के ज्ञान के बारे में पता चले। दूसरा, बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में पता चले। तीसरा, बच्चों को विज्ञान के बारे में सीखना रुचिकर लगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 और 3। सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 4 पर नज़र डालते हैं। विज्ञान के इतिहास को विज्ञान शिक्षण में शामिल करने का एक उद्देश्य यह है कि बच्चे उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे बल्कि उनसे सबक लेंगे। आपके अनुसार यह कथन बात सही है या गलत? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 यानी गलत। सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 5, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा था कि कोपरनिकस का मानना था
सभी ग्रह सूरज के ओर चक्कर लगाने में लगे समय के आधार पर अंतरिक्ष में जगह रखते हैं। यदि एक ग्रह P1 88 दिनों में और दूसरा ग्रह P2 225 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं, तो कौन सा ग्रह सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहला। सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 6, मंगल ग्रह की रेट्रोग्रेड गति यानी पीछे की ओर गति जैसी गति का रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण हो सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला, दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में और लगभग समान चाल से गति कर रही हों, उनमें से एक गाड़ी में बैठकर देखने पर दूसरी गाड़ी की गति। अगला विकल्प है, दो गाड़ियां जो एक ही दिशा में गति कर रही हों और उनकी चाल में बहुत अधिक अंतर हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में से बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। और अंतिम विकल्प है, दो गाड़ियां जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हों और उनकी चाल लगभग समान हो, उनमें से ज़्यादा चाल वाली गाड़ी में बैठकर देखने पर कम चाल वाली गाड़ी की गति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 7, समय यात्रा भाग 2 में आपने देखा कि सूरज केंद्रित मॉडल की पैरवी करने के लिए गैलीलियो को 9 साल तक गृहबंदी बनाकर रखा गया था, जबकि उनके पास सूरज केंद्रित मॉडल के लिए ठोस तर्क थे। इस घटना से विज्ञान के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला, विज्ञान का समाज में कोई महत्व नहीं है। दूसरा, विज्ञान और समाज साथ साथ चलते हैं। तीसरा, विज्ञान को आस्था के साथ समझौता कर लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 8, एक शिक्षिका ने गैलीलियो को आनत तल प्रयोग कक्षा 9 में बच्चों के साथ किया। उन्होंने 6 बच्चों के 3 समूह बनाए और 1 फुट लंबा आनत तल लिया। बॉल की जगह कांच का एक छर्रा और समय मापने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया। बच्चों ने दिए गए चित्र के अनुसार आनत तल को रखा और इस पर छर्रे को लुढ़काया। आपके अनुसार किस समूह के छर्रे को लुढ़क कर नीचे गिरने में लगने वाले समय को मापने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई होगी? समूह 1, समूह 2, समूह 3। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3। सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 9, गैलीलियो के अनुसार एक समान त्वरित गति में वस्तु की चाल या गति की दिशा या चाल व दिशा दोनों समय के साथ समान रूप से बदलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, पेड़ से नीचे की ओर गिरते फल की गति। दूसरा, आनत तल पर लुढ़कती बॉल की गति। अंतिम विकल्प इस प्रश्न का, घड़ी की सुइयों की गति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1, 2, 3, यानी तीनों विकल्प सही हैं। सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। प्रश्न संख्या 10, समय यात्रा भाग 3 में आपने देखा कि शुरुआत में सभी पदार्थ 4 तत्वों हवा, आग, पानी, पृथ्वी से मिलकर बने माने जाते थे, जबकि आज हमें पता है कि सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व क्वार्क। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, विज्ञान हमेशा सच होता है। दूसरा, विज्ञान में सिर्फ एक ही जवाब होता है। तीसरा, विज्ञान बदलता रहता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3। सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। तो इतने ही प्रश्न थे इस भाग में। आप पूरी तरह पढ़ लें, एक बार पढ़ लें तो आपका सभी जवाब के हल सही सही दे पाएंगे आप। धन्यवाद।